हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आई नो बहुत कुछ हुआ बीच में भाई, इस फुटबॉल की दुनिया में, इस फुटबॉल के जगत में। बट मैंने कहा था कि एफए कप के फाइनल को मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा, इसकी वीडियो ज़रूर आएगी। तो हेयर आई एम, और बिना टाइम वेस्ट किए भाई इस मैच की बात करते हैं। तो पहली बात तो भाई, जब मैंने कल इस मैच का, जब मैंने वो जो गूगल पे वो आता है ना लाइनअप की, कौन कैसे बंदे खेल रहे हैं, क्या फॉर्मेशन होने वाली है, तो मैंने यूनाइटेड का जब लाइनअप देखा तो मेरे को लगा भाई ये कौन सी फॉर्मेशन है, तो मैंने पहली बार देखी है। 4-2-2-2, मतलब अजीब सी फॉर्मेशन थी बड़ी। तो मुझे लगा कि शायद टेन हैग का भी आखिरी मैच हो सकता है ये, और क्या पता वो सब कुछ ट्राई करने वाला है इस बार की, कैसे भी कैसे करके जो उसका आखिरी पत्ता था शायद उसका वो चला दिया शायद उसने इस बार। और मतलब मुझे नहीं पता भाई इस फॉर्मेशन के बारे में, क्या पता यूनाइटेड पहले भी ऐसे खेली हो, मुझे नहीं पता। जो मतलब यूनाइटेड को रेगुलरली देखते हैं, किसी को पता हो तो भाई कमेंट्स में बता देना इस फॉर्मेशन के बारे में, मुझे नहीं पता। बट मैंने ये फॉर्मेशन पहली बार देखी है कि 4-2-2-2 वाली फॉर्मेशन। तो इस फॉर बस, बट लेकिन जो गेम प्लान था यूनाइटेड का वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था और बहुत ही अच्छा गेम प्लान था। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि भाई टेन हैग हैज़ आउट क्लास्ड पेप गार्डियोला। अब पेप गार्डियोला की टीम को भाई आप पोजीशन में आउट क्लास नहीं कर सकते। उस बंदे की टीम से आपकी टीम का पोजीशन कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आपकी पासिंग हमेशा उसकी टीम से कम ही रहेगी। मतलब पासिंग की जितनी भी टर्म्स है ना, जितने भी स्टैट्स होते हैं, पासिंग एक्यूरेसी हो गई, पासिंग कंप्लीशन हो गई और पोजीशन हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब में हमेशा पेप गार्डियोला की टीम ही आपकी टीम से हमेशा आगे रहेगी। आपकी टीम अगर पेप गार्डियोला की टीम को हरा सकती है तो वो सिर्फ काउंटर पे हरा सकती है, और आपको अपने चांसेस कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे, तभी पेप गार्डियोला की टीम को आपकी टीम हरा सकती है, वरना कोई और मौका नहीं है। और मैच से 2 दिन पहले मैं सोच रहा था कि अगर यूनाइटेड को जीतना ही है मैच तो उन्हें कैसे खेलना होगा। तो मेरे मन में ये था कि जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे मेरे मन में, उन सब के हिसाब से सिटी जीत रही थी ये वाला मैच। बट जो वो था कि एक तरीका जिससे यूनाइटेड जीत सकती है वो ये था कि जैसे क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड खेली थी ना सिटी के अगेंस्ट, उनके होम में, जब पेनल्टी शूटआउट में बाहर किया था सिटी को रियल मैड्रिड ने, वैसा वाला गेम अगर खेले कि प्योर काउंटर, एकदम पीछे कॉम्पैक्ट रखना है डिफेंस को, वैसा अगर खेलेगी यूनाइटेड तो ही जीत सकती है। और बिल्कुल सेम टू सेम कल यूनाइटेड वैसे ही खेली भाई। और वैसे भी 2-3 दिन पहले, उससे मैच से पहले वो डाला था, ब्रूनो फर्नांडिस ने अपना एक लेटर डाला था इंस्टाग्राम पे कि मतलब क्लब के लिए लेटर था, मतलब बेसिकली को मैंने पूरा तो ढंग से पढ़ा नहीं, बस स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ा था, थोड़ा बहुत इमोशनल था वो, कि मेरे लिए सब कुछ है ये क्लब, और क्लब सबसे अच्छा क्लब है यूनाइटेड इंग्लैंड में। और मतलब मुझे स्टार्टिंग में ये लगा कि अबे यार अब यूनाइटेड भी यूनाइटेड को ब्रूनो फर्नांडिस भी छोड़ के जा रहा है क्या, तो अजीब लग रहा था देख के। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मतलब ये है कि यूनाइटेड कल सच में यूनाइटेड होके खेल रही थी। जो उनका एक गेम प्लान था उन्होंने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करा कि पीछे एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट रखे खेलना है, डिफेंस में प्योर काउंटर पे गेम चलाना है अपना, और इसी तरीके से आप सिटी को हरा सकते हो, ऐसे नहीं हरा सकते। और सिटी का गेम तो यार कल बहुत ही फीका लग रहा था देखने में, मतलब कुछ कुछ नहीं कर पा रही थी सिटी कल। मतलब कुछ वो लोग कुछ चांस ढंग का क्रिएट कर नहीं पाए। मतलब चांसेस दो थोड़े बहुत बीच में हाफ चांसेस मिले हैं, बट एकदम क्लियर कट चांस तो वैसे एक ही मिला था जूलियन एल्वारेस को, जब जूलियन एल्वारेस अंदर आया था सेकंड हाफ में, बस एक क्लियर कट चांस मेरे हिसाब से वही था। और तो मुझे कोई ऐसे क्लियर कट चांस याद नहीं जो सिटी को मिले हो। बट कल जो गेम खेला है यूनाइटेड ने वो बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ़ है मेरे हिसाब से। और बढ़िया यूनाइटेड खेली कल के मैच में, और यूनाइटेड का जो रन रहा है एफए कप के इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही बढ़िया रहा है। भले ही आप लिवरपूल का मैच देख लो एग्जांपल के लिए, कि लिवरपूल को, मतलब लिवरपूल जीत रही थी वो वाला मैच, फिर जर्गन क्लॉप ने सारे बच्चे अंदर डाल दिए, उसको लगा कि चलो अब तो जीत ही गए। यूनाइटेड ने वहाँ पे फ़ायदा उठाया, एंटनी और रैशफोर्ड ने वहाँ पे आके कमबैक करा दिया यूनाइटेड को। उसके बाद जो कन्वेंट्री सिटी से मैच था जिसमें यूनाइटेड 3-0 से जीत रही थी, और फिर आखिरी में जाते जाते स्कोर 3-3 हो गया था, फिर पेनल्टीज़ में यूनाइटेड वो वाला मैच जीती और फिर फाइनल्स में आई। तो फाइनल्स में आके अब उन्होंने हरा दिया है मैन सिटी को, जो कि प्रीमियर लीग के चैंपियंस है लगातार चौथी बार। तो भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और अकेडमी के लैड्स भाई, कोबी माइनू और गार्नाचो, इन दोनों ने गोल स्कोर किए। और मैंने कल ये भी पढ़ा कि भाई टीनेजर्स जो कि एफए कप फाइनल में गोल मार रहे हैं, जिन्होंने लास्ट जो टीनेजर्स रहे हैं अभी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गार्नाचो और कोबी माइनू, बस ये 3 बंदे हैं जो टीनेजर्स होके जिन्होंने एफए कप फाइनल में गोल स्कोर किए हैं। तो यूनाइटेड का फ्यूचर भाई सेफ हैंड्स में कह सकते हैं, अगर पीछे से जो उनका जो पीछे जो सिस्टम चलता है टीम के, जो हमें नहीं दिखता, अगर वो सही चले तो यूनाइटेड फिर से एक अच्छे ट्रैक पे आ सकती है। बट
देखते हैं भाई आगे जाके यूनाइटेड का क्या होने वाला है। और भाई यूनाइटेड के जीतने से भाई चेल्सी फैंस ज़रा दुखी होंगे कि चलो भाई तुम जीत गए, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सिटी फैंस से ज़्यादा दुखी तो भाई चेल्सी फैंस होंगे कि वो अच्छे भले यूरोपा लीग में आ रहे थे, यूरोपा लीग का स्पॉट अब यूनाइटेड ने छीन लिया उनका, क्योंकि FA कप जीत चुकी है यूनाइटेड, और सिटी आ गई भाई, चेल्सी आ गई भाई कॉन्फ्रेंस लीग में। बट ठीक है भाई, चेल्सी का जिस हिसाब से जो रन चल रहा था उस हिसाब से उन्हें कॉन्फ्रेंस लीग भी मिली है अगर, तो उन्हें इसमें खुश रहना चाहिए भाई। और चेल्सी अब कॉन्फ्रेंस लीग में खेलेगी, एटलीस्ट यूरोप में तो खेल रही है भाई, एटलीस्ट यूरोप में तो खेल रही है, तो बढ़िया है भाई चेल्सी के लिए ये भी ठीक है, कम से कम कुछ तो खेलेगी प्रीमियर लीग, FA कप, कराबाओ कप के अलावा, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। और सिटी में बात करूँ अगर मैं, तो भाई देखो फोर्डन का गेम बहुत मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे कल, फोर्डन कुछ नहीं कर पा रहा था, और रॉड्री का गेम भी उतना कुछ ठीक ठाक नहीं था, बर्नार्डो सिल्वा भी कुछ नहीं कर पाया भाई, डिएगो डैलोट नहीं भाई, सिर्फ मैं सबकी तारीफ करना चाहता हूँ यूनाइटेड में पूरी बैक लाइन की, कि जो कॉम्पैक्टनेस उन्होंने दिखाई है ना बैक लाइन में, फिर वो चाहे लीचा हो गया भाई, राफेल वरान हो गया, वैन बिसागा हो गया, डिएगो डैलोट हो गया, और डिएगो डैलोट तो वैसे ही बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो उसने पकड़ के रखा बर्नार्डो सिल्वा को। बर्नार्डो सिल्वा शांत रहा उस साइड से और कुछ नहीं करने दिया बर्नार्डो सिल्वा को कल उसने। और दूसरा अपना वो आमराबाट ने भी काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा फोर्डन को, तो बढ़िया गेम खेला कल यूनाइटेड ने, और की प्लेयर्स को पकड़ के रखा कि भाई इनको ज़्यादा टाइम मत दो बॉल पे, इनको स्पेस मत दो, टाइम मत दो। और सिटी की ये एक बात ना मुझे बहुत गंदी लगती है कि करते रहेंगे टक 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 टक, भाई शॉट ही नहीं लेता कोई बंदा। काइल वॉकर ने 2 शॉट लिए, जो कि मुझे लग रहा था उसको देख के कि भाई ये हो रहा है अब डेस्परेट की, अब उसको शॉट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई शॉट ले नहीं रहा है टीम में भाई, तो उसने लिया शॉट। और ओनाना की बहुत ही बढ़िया सेव्स थी, वो दोनों अच्छी सेव्स करी ओनाना ने, और ओनाना का गेम भी कल काफ़ी बढ़िया था। वैसे जो लास्ट जो डर्बी वाला मैच था उसमें भी ओनाना काफ़ी अच्छा खेला था भाई, जो रैशफोर्ड ने गोल मारा था, जो पटाखा मारा था दूर से एकदम, उसके बाद ओनाना ने भी काफ़ी बढ़िया सेव्स करी। बट उसके बाद वही है कि सिटी के फोर्डन काफ़ी अच्छी फॉर्म में था, हालैंड तो खैर हर बड़ी गेम में गोश्त करता ही है, फोर्डन ने उस वाले मैच में कर दिया काम, और हालैंड के लिए लास्ट में गोल बना के दे दिया, जिससे सिटी ने वो वाला मैच जीत लिया था 3-1 की स्कोर लाइन से। बट कल 2-1 की स्कोर लाइन से हरा दिया कल मैन सिटी को यूनाइटेड ने, और लास्ट ईयर का बदला भी ले लिया भाई, सेम स्कोर लाइन से हराया है, लास्ट ईयर 2-1 से हारी थी, इस साल 2-1 से जीती है, तो भाई रेवेंज रेवेंज हो गया FA कप फाइनल का बढ़िया तरीके से। और सही है भाई, यूनाइटेड फैंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को FA कप फाइनल जीतने की और यूरोपा लीग में आने का, यूरोपा लीग में अपनी जगह बुक करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो भाई। तो यूनाइटेड को भी अब हम देखेंगे यूरोपा लीग में, बढ़िया है, मज़ा आएगा। और सिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं सिटी ने कल। सिटी से मुझे उम्मीद थी काफ़ी कि चलो, जो पहला गोल आया था यूनाइटेड का, जो बहुत ही गलत गोल कंसीड करा सिटी ने, कि दोनों में बहुत बेकार मिसकम्युनिकेशन ग्वार्डियोल और स्टीफन ऑर्टेगा में। स्टीफन ऑर्टेगा को लगा कि ग्वार्डियोल गर्नाचो को बॉडी लगा लेगा और कैच कर लूँगा, और ग्वार्डियोल को लगा कि अगर ये स्टीफन ऑर्टेगा पीछे रहेगा मैं हेडर मार दूंगा और ये हेडर वाली मेरी बॉल जो मैं दूंगा वो कैच कर लेगा। दोनों को अलग अलग चीज़ें लगी। ग्वार्डियोल ने हेडर मारा, स्टीफन ऑर्टेगा के ऊपर से बॉल निकल गई, खाली गोल पे फिनिश कर दिया गर्नाचो ने वहाँ पे। बट जो सेकंड गोल था यूनाइटेड का, वो प्योर मतलब क्लास थी भाई उस गोल में। रैशफोर्ड के पास बॉल थी, सीधा क्रॉस फील्ड बॉल डाली गर्नाचो को, गर्नाचो वहाँ से उंगली दिखा रहा था कि भाई खाली हूँ मैं यहाँ पे, पूरी लंबी बॉल डाल दे। रैशफोर्ड की बढ़िया पास, गर्नाचो ने उस बॉल को कंट्रोल करा बढ़िया, और ब्रूनो फर्नांडिस को बीच में बॉल डाली। ब्रूनो फर्नांडिस को पता था पीछे कोबी माइनू अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है उसके पास, खाली है वो, उसने वन टच पास डाल दी कोबी माइनू को, और कोबी माइनू 18 ईयर ओल्ड, बहुत ही बढ़िया फिनिश वहाँ पे कोबी माइनू की। और स्टीफन ऑर्टेगा भाई खड़ा रह गया उस फिनिश में, हिला तक नहीं। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा कल भाई यूनाइटेड का ओवरऑल। अब बाकी भाई, अब तुम पोजीशन वगैरह की बात कर रहे हो तो वो सब बातें छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों का। और जो यूनाइटेड ने जो गोल कंसीड करा, जो डोकू ने जो गोल मारा था, वो गोल भी सेव हो सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि वैन बिसाका ने बहुत बढ़िया काम कर रखा था वहाँ पे डोकू को रोकने का। डोकू के पास क्योंकि डोकू ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, वो उसको पेप गार्डियोला लेकर ही इसलिए आया था कि थोड़ा सा थ्रेट क्रिएट हो जाए अपोजिशन बॉक्स में और उनके वो डी में, ताकि कुछ अपॉर्चुनिटी बने भाई गोल स्कोर करने की, या वहाँ से बॉल निकल गई क्या पता अंदर घुस जाए गोल के अंदर। तो डोकू को इसलिए लेकर आया था पेप गार्डियोला, क्योंकि बाकी तो और कोई कुछ कर नहीं रहा था।
फोर्डन से कुछ हो नहीं पा रहा था, बर्नार्डो सिल्वा से कुछ हो नहीं पा रहा था, केडीबी को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उसकी जगह जूलियन अल्वारेस अंदर आया था। और हालैंड से तो अब मतलब एक डिफेंडर अगर उसके ऊपर परमानेंटली मार्क करके रख रहा है उसको, तो हालैंड भाई फीका पड़ जाता है, कुछ नहीं कर पाता हालैंड वहाँ पे। एक शॉट लिया भले ही उसने, वो पोस्ट पे लग गया, बट क्या फ़ायदा भाई उसका भी वो गोल हो जाता अगर, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी शायद यूनाइटेड ही जीतती, क्योंकि यूनाइटेड काफ़ी अच्छा खेल रही थी, एक प्रॉपर शेप उन्होंने मेंटेन कर रखी थी। बंदे जा रहे हैं अगर शेप से बाहर, तो 2 या 3 सेकंड के अंदर वापस से अपनी अपनी पोजीशन पे सारे के सारे आ रहे हैं, और बढ़िया बस पार्क कर रखी थी पीछे, सिटी को कुछ नहीं करने दे रही थी यूनाइटेड। हाँ, और जो गोल आया था डोकू का, वो गोल भी शायद बच सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि डोकू डायरेक्ट है बहुत ज़्यादा, और जब उसके पास बॉल आती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है कि अब क्या करने वाला है ये। या तो वो अपनी पेस यूज़ करके अंदर की तरफ काटेगा और अंदर क्रॉस डाल देगा, या फिर वो एक टच बाहर लेगा, अगर डिफेंडर आ गया तो फिर से एक टच बाहर ले लेगा तो शॉट मार देगा। तो उसने वही करा कल, थोड़ी सी जगह मिल गई उसको वहाँ पे, और नियर पोस्ट पे गोल खाया कल ओनाना ने डोकू से। खैर वो डिफेंडर की गलती कहूँगा मैं, ओनाना की गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि नियर पोस्ट क्या होता है ज़्यादातर कीपर मतलब डिफेंडर्स पे रिलाई करता है कि भाई ये बंदे रोक लेंगे, ये बंदे शॉट ब्लॉक कर लेंगे, बट डिफेंडर्स की गलती कहूँगा मैं, ओनाना की गलती नहीं कहूँगा। ओनाना ने तो खैर हाथ लगा दिया था, बट थोड़ा दूर रह गया वो, और डाइव मारने में लेट हो गया, जिसकी वजह से वो बॉल चली गई गोल के अंदर, और वहाँ पे 2-1 हो गया स्कोर। उस टाइम शायद मुझे लगा था कि भाई शायद क्या पता सिटी फिर से कम बैक कर ले बट ऐसा करने नहीं दिया भाई टेन हैग ने, और बढ़िया सब्स्टिट्यूशंस भी करे उसने, और अंदर फिर गर्नाचो को हटाकर वो लेकर आया रैसमस हॉलैंड को और जॉनी एवंस को ले आया, जिससे पीछे 5 बंदे हो गए थे, तो और डिफेंसिव स्टेबिलिटी आ गई थी मैन यूनाइटेड के पास, जिसकी वजह से सिटी को और ज़्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, अलग अलग करना पड़ रहा था। तो यही था भाई, और यूनाइटेड ने जीत लिया FA कप फाइनल, जिसकी मुझे तो उम्मीद नहीं थी मैच से पहले, बट जब मैं मैच देख रहा था तब मुझे लगा कि भाई डिजर्विंग विन थी यूनाइटेड की, बढ़िया तरीके से जीती है, और सिटी को हराने का यही तरीका है भाई। रियल मैड्रिड, स्पर्स और अब यूनाइटेड ने, तीनों ने ये चीज़ें अनलॉक कर ली हैं कि सिटी को कैसे हराया जा सकता है। तो मेरे लिए भाई मैन ऑफ द मैच डिएगो डैलोट, क्योंकि डिएगो डैलोट ने बहुत बढ़िया गेम खेला कल। गर्नाचो को भी मैनू ने अच्छा खेला, बट डिफेंसिवली डिएगो डैलोट वाज वेरी सॉलिड, और मेरे लिए मैन ऑफ द मैच डिएगो डैलोट। बाकी आप लोगों के लिए कौन था मैन ऑफ द मैच, और आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया मोमेंट क्या था कौन उस कल के मैच में, भले ही वो सेलिब्रेशंस को लेकर हो या फिर वो मैच को लेकर हो, जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना भाई। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मेरा कल एग्ज़ाम है पढ़ने जाना है मेरे को भी, और मैं आपसे मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे किसी बढ़िया टॉपिक के ऊपर। काफ़ी चीज़ें छूटी हुई हैं भाई, बार्सिलोना में इतना कुछ सर्कस चल रहा है, उसके मतलब सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को, बट ठीक है कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट बना के रखो, मैं जल्दी वापस आऊँगा और रेगुलरिटी के साथ वापस आऊँगा, और कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए डालता रहूँ मैं। इसलिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अपना ध्यान रखना भाई, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।